मित्र, पुनर्जन्म से जुड़े विषय जितना रोचक लगता है उतना ही रहस्यमय है। अगर आप किसी को भी ये सवाल पूछेंगे कि क्या उसे उसका पिछला जन्म याद है, तो 100% लोगों में से 90% लोगों का जवाब नहीं में ही मिलेगा। परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका जवाब हमें बड़ी विस्तार से बताया गया है कि क्यों हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, जबकि इस जन्म में हम जितने भी कर्म करें वो हमें याद रहता है, तो पिछले जन्म का क्यों नहीं। तो यही सवाल का जवाब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दो यूनिक बातें यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, पुनर्जन्म अर्थात एक बार फिर शरीर प्राप्त होना हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा होता है, न कि शरीर। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है और जन्म और मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है। पुराणों के मुताबिक जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता है जब तक मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति नहीं मिल जाता, यानी कि आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन नहीं हो जाता। मित्रों, मोक्ष प्राप्ति से रिलेटेड एक वीडियो हमने पहले से ही बना रखी है, जो आपको आई बटन पे देखने को मिलेगा। मित्रों, जब भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछला जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। मनुष्य को अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता, इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेतकल्प अध्याय में मिलता है, जहाँ पर गर्भ धारण से लेकर यीशु के 9 महीने की यात्रा का वर्णन मिलता है। मित्रों, यह सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि गर्भस्थ जीव को अपने पुराने जन्म का ज्ञान होता है और गर्भ के अंदर शिशु के मन में बहुत कुछ चलता रहता है। वहाँ वो अपने पिछले जन्म को याद करता है और जीवन समाप्त होने पर शरीर परित्याग करके ये सुनिश्चित करता है कि अब वो दूसरी योनि में आ चुका है। पहले वो जहरीला मेंढक, फिर चूहा और फिर उसके बाद हिरण की उरी में जन्म हुआ था और अंत में शेर के हाथों उसका मौत हुआ था। फिर गर्भ में पहले शिशु को याद आता है कि वो अपने पिछले जन्म में कई कष्ट, बाधाओं और संघर्षों के साथ कई सारे धन को एकत्रित किया था, परंतु कुछ लुटेरे के कारण वो अपने परिश्रम से प्राप्त किए गए धन को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर सका। फिर उसको याद आता है कि उसने भगवान की पूजा अर्चना भी सही तरह से नहीं की, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है तो मेरा जन्म फिर क्यों हो रहा है। अगर हो सके तो आप मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त करें। इसी पुराण में आगे बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से ये कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि बाहर वही सांसारिक दुनिया है जहाँ मुझे दोबारा बुरे कर्म करने पड़ेंगे। इस कारण बड़े दुख से प्राप्त हूँ, फिर भी दुख रहित होकर आपके चरणों के आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करता है, परंतु ये समय पूरा होते ही 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वो खुद को एक पिंजरे में बंद कर दिए पक्षी की तरह महसूस करता है। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वो पुनः ईश्वर से यही प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे बाहर कब निकालोगे। 6वें माह से उसे भूख प्यास महसूस होने लगता है। वो अपनी जगह बदलने के लायक भी हो जाता है और इस दौरान उसको कष्ट भी होता है। इन कष्टों के कारण वो गर्भ में बेहोश हो जाता है। शिशु की माता जो भी भोजन ग्रहण करती है वो शिशु के लिए भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही वो श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ में से बाहर निकलता है तो उसे पिछले जन्म का किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वो ज्ञान रहित भी हो जाता है। इसी कारण जन्म होते ही वो रोने लगता है और आखिर में भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करती है, शरीरधारी मनुष्य वैसे ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। गर्भ में सोची गई बात सांसारिक विवाह मोह के कारण विस्फोरित हो जाती है। इसी कारण आपको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, पूर्व जन्म की बातें कुछ भी याद ना रहे। इसी कारण हिंदू धर्म में तो बाल क्रिया भी की जाती है। इसमें सबको मुखाग्नि देने के करीब आधा घंटे बाद एक बांस में लोटा बांधकर सबके सिर पर घी डाला जाता है, जिससे पूरा सिर जल जाए। मित्रों, शास्त्रों में यह भी उल्लेख है, अगर ये बाल क्रिया ना की जाए तो अगले जन्म में पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। वैसे इस विषय के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।
ऐसे ही अनोखी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दो यूनिक बातें को सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म करने से पहले आज के सवाल को हम पढ़ लेते हैं। माता के गर्भ में पल रहा शिशु का मस्तक कितने मास के बाद नीचे की ओर हो जाता है? ऑप्शन ए 6 मास के बाद, ऑप्शन बी 9 मास के बाद, ऑप्शन सी 3 मास के बाद या फिर ऑप्शन डी 5 मास के बाद। अगर इस सवाल का जवाब जानते हैं तो इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के खातिर सिर्फ इतना ही। मैं आपका दोस्त आदर्श जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः